पिता ने 2 अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया और 2 बहनों को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि बहन के चेहरे पर एक निशान था। भाई ने अपनी बहन से अधिक सुंदर बहन चुनने की दिशा में पहला कदम उठाया। ऑटिज्म से ग्रसित छोटा भाई बस स्थिर खड़ा है। छोटी बहन को डर था कि उसे फिर से अनाथालय भेज दिया जाएगा, इसलिए उसने उसे चुना। ऑटिज्म के कारण छोटा भाई यह तय नहीं कर पा रहा था कि कब कार्रवाई करनी है। भले ही कुंफू अच्छा हो, लेकिन यह नायिका की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता। छोटी बहन को अपनी रक्षा के लिए केवल आत्मरक्षा के प्रशिक्षण ही सीखने की आवश्यकता है। अगले 7 वर्षों में वह अपने भाई गुशिंग चुआन को साथ लेकर आसपास नाम खोजने निकली। नायिका का मानना था कि उसका ऑटिज्म उसके दिल का एक घाव मात्र है। जब तक आप उसे पर्याप्त धैर्य और प्यार देते रहेंगे, इससे वह ठीक हो जाएगी। एक दिन जब वह समुद्र किनारे छुट्टियां मना रही थी, तब तक सब ठीक था। वे चारों समुद्र में गिर गए। छोटी बहन ने गुशिंग चुआन को अपनी ओर आते देखा। वह भावुक हो गई, लेकिन जब वह उस महिला के पास आई, उसने अपनी लाइफ जैकेट उतार दी और उसने पहली बार पूरा वाक्य बोला, महिला की लाइफ जैकेट फटी हुई है, वह तैर नहीं सकता। धैर्य रखो, मैं अभी वापस आकर तुम्हें बचा लूंगा। छोटी बहन यह जानकर हैरान रह गई कि गुशिंग चुआन को ऑटिज्म बिल्कुल भी नहीं था। उसका ऑटिज्म केवल उसके लिए ही था। छोटी बहन, जिसे तैरना नहीं आता था, ने बहुत संघर्ष किया और गुशिंग चुआन के उसे बचाने का इंतजार नहीं किया। अंततः विशाल समुद्र में विलीन हो गया। सौभाग्य से भगवान ने छोटी बहन को एक और मौका दिया। उसका पुनर्जन्म इसलिए हुआ ताकि ऑटिस्टिक गुशिंग चुआन उसके साथ रह सके। इसे भूल जाओ, मैं इसे पहनना पसंद करूंगी। मेरी बहन कमजोर है, मुझे उसकी रक्षा के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। बहन ने याद दिलाया कि पिछली बार भी बहन ने अपने अंगरक्षक को बुलाने की पहल की थी। उस समय महिला को लगा कि बहन अपने लिए सचमुच विचार कर रही है। हालांकि स्टीयरिंग व्हील घुमाने के बाद उसने मुंह से कहा कि वह अपनी बहन की लाइफ जैकेट नहीं पहनना चाहती, लेकिन गुशिंग चुआन को इसे उस पर पहनने दो। मामले की जांच करने के बाद भी मुझे अपनी बहन को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला। उसी क्षण उस महिला ने बहन के झूठे चेहरे को पूरी तरह से पहचान लिया। मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी बहन का दिल फिर कभी नहीं तोड़ेगी। ठीक है, मैं अपनी बहन की बात सुन लूंगी। हुआ यिंग अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली महिला थी। बहन जीवान किन परिवार की मुखिया है। ऑटिज्म से ग्रसित गुशिंग चुआन उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर सकता। उस महिला को केवल इतना समझ आया कि उसके पिता को गुशिंग चुआन की हालत के बारे में हमेशा से पता था। 2 लोगों के लिए बॉडीगार्ड चुनने का तथाकथित चलन महज एक तरह की बेवकूफी है। बात की जा सकती है। छोटे भाई ने कहा कि उसे ऑटिज्म नहीं है। उस महिला ने गुशिंग चुआन की उन आंखों को देखा जो इस उम्र के अनुरूप नहीं थीं। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। पिछली बार वह अपनी बहन के साथ सामने वाले तल से बाहर निकला था। मुझे यह कहते हुए खेद है, लेकिन मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद भी वह चाकू वाली बहन को चुनना नहीं चाहता था। उसके पिता को पता था कि उसके भाई का कुंफू उसके भाई से बेहतर था और वह दिखने में भी अधिक सुंदर था। इसलिए वह अंगरक्षकों के बदले अपनी 2 बहनों का त्याग करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन उसका भाई अनाथालय वापस जाने के लिए अपना 500,000 साल पुराना दिल भी देने को तैयार था। उन्होंने अपनी बहन को अंगरक्षक के रूप में देने से भी इनकार कर दिया और उनकी बहन ने सुझाव दिया कि दोनों भाइयों को उनकी बहन की सुरक्षा के लिए जाना चाहिए। मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। उसके बाद उस महिला ने अपना पूरा दिल अपने करियर में लगा दिया। उसे अपनी असाधारण व्यावसायिक कुशलता दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगा और वह अपनी बहन से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तुम्हारे चेहरे पर एक निशान है, अगर वह बहुत चमकीला होगा तो कोई भी पुरुष उसे पसंद नहीं करेगा। महिला ने गुस्से से उस निशान के कारण के बारे में विस्तार से बताया। 10 साल की उम्र में बड़ी बहन को एक चोर ने पीट दिया था। वह खड़ा हो गया और बड़ी बहन के सामने रुक गया, लेकिन बड़ी बहन ने उसे धक्का दिया ताकि वह चोर के हाथ में मौजूद चाकू पर सीधा प्रहार कर सके। बड़ी बहन ने देखा कि ली कुइजिन अचानक जमीन पर घुटने टेककर उससे माफी मांगने लगी। मैंने अभी अभी गुशिंग चुआन के गुस्से का यह दृश्य देखा। महिला को जोर से धक्का दो ताकि वह जल जाए। भाइयों को महिला की चोट की कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनसे माफी मांगने को कहा। अब महिलाएं ही वह नहीं रह गई हैं जिन्हें दूसरों द्वारा धमकाया जाता है। गुशिंग चुआन को एक थप्पड़ मारने के बाद वह मुड़कर चला गया। उस महिला ने इन बदमाशों से पूरी तरह से दूरी बनाने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। इसी समय गुशिंग चुआन ने उस महिला को एक जोरदार वार किया। यह अफसोस की बात है कि उसकी दयालुता से महिला को घृणा ही होगी। अगले दिन गुशिंजे ने कहा कि उसकी वजह से
बड़ी बहन कुछ देर के लिए बाहर गई थी और अपहरणकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया। अब मैं उसे अपनी बहन को वापस बदलने के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि वह महिला जीवन भर कड़ी मेहनत से अभ्यास करती रही है। गुशिंगजे को जल्द ही रिहा कर दिया गया, लेकिन जब गुशिंगचुआन को पता चला कि बड़ी बहन पकड़ी गई है, एक महिला जिसने बिना किसी झिझक के अपने भाई की मदद की, कार में बैठे व्यक्ति ने पूछे बिना नहीं रह सका, आप भी पैदा हुए हैं, लेकिन तुम अब भी मेरे खिलाफ उतने ही अच्छे हो जितने पहले थे। उस आदमी ने वादा किया कि यह आखिरी बार होगा जब वह उसे चोट पहुंचाएगा। उसने शपथ ली कि अंगरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वह नायिका को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और अब से केवल उसकी रक्षा करेगा। हालांकि जब महिला ने अपनी बहन को वापस लौटा दिया तो वह आदमी पीछे मुड़े बिना उसकी बहन को अपने साथ लेकर चला गया। 3 पूरे दिन बीत गए, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अपहरणकर्ता अधीर हो रहे थे। उन्होंने उसे फिरौती के लिए अपने परिवार से संपर्क करने का आखिरी मौका दिया और धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वे उसकी 10 उंगलियां वापस भेज देंगे। महिला ने घबराकर अपने पिता, भाई और बहन को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हताश होकर उसने गुशिंगचुआन को फोन किया और आखिरकार कॉल लग गई। लेकिन उस आदमी ने कहा कि आज उसकी बहन का जन्मदिन है और वह उसे कल छुड़ा लेगा। महिला ने चाहे जितनी भी मिन्नतें की, वह टस से मस नहीं हुआ। अपहरणकर्ता का सब्र टूट गया और उसने बहन के हाथ पर वार करने के लिए चाकू उठा लिया। सौभाग्य से यह सब झूठा साबित हुआ। अपहरणकर्ता असल में मुख्य किरदार की नायिका थी, जिसने किन परिवार के कट्टर दुश्मन लू यानचेन के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। इससे उसे अपने तथाकथित परिवार की बेरहमी का पर्दाफाश हो गया और यह भी पता चला कि गुशिंगचुआन वास्तव में एक निर्दयी और झूठ बोलने वाला आदमी था। अब से चाहे कितनी ही बेरहमी भरी बातें कही गई हों, केवल एक ही मौत थी जो शिकारी इरादे से किन परिवार पर नजर गड़ाए हुए थी। जब उस व्यक्ति ने दोबारा महिला को फोन करने की कोशिश की तो फोन का जवाब नहीं मिला। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वह तुरंत अपहरण स्थल की ओर गाड़ी चलाकर गया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी सुनसान इमारत पल भर में आग की लपटों में घिर गई। वाह हाँ,